Hello students, today I am going to explain chapter 2. Let's learn pranayam. आओ हम प्राणायाम सीखें. Let's go for chapter. शिवम एंड नितिन व स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. शिवम और नितिन कक्षा 5 के छात्र हैं. वन डे दे गॉट अप अर्ली. एक दिन वह जल्दी उठे. इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग. ये बहुत एक शांत सुबह थी, एक बहुत मनोरम सुबह थी. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. कि वह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गए, सुबह प्रातः भ्रमण के लिए गए. दे सो मैनी पीपल इन द पार्क. उन्होंने पार्क में बहुत से लोगों को देखा. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. उनमें से कुछ जो पार्क के बाहर, पार्क के चारों तरफ जो ट्रैक बना हुआ था उस पर दौड़ रहे थे. चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क. कुछ बच्चे पार्क के बीच में खेल रहे थे. सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. और कुछ लोग बैठे थे और वह अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे. शिवम वंडर्ड देट व्हाट दे वर डूइंग. शिवम हैरान था, शिवम आश्चर्यचकित था कि ये लोग क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. कि उत्साह से भरे हुए वे दोनों मित्र उनके पास गए. देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर. वहाँ पर एक योगा टीचर था जो कि बाकियों को इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रहा था. ही सेड, उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास. कि आओ हम आज की योगा क्लास में प्राणायाम सीखें. व्हाट इज़ प्राणायाम, समबडी आस्क्ड. कि प्राणायाम क्या है, उनमें से किसी एक ने पूछा. प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. कि प्राणायाम क्या है, ये सांसों का नियंत्रण और उसमें वृद्धि करने की एक प्रक्रिया है. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. कि हम इसके निरंतर अभ्यास से अपनी जो श्वास लेने की दर है, अपनी जो श्वास दर है उसमें कमी कर सकते हैं. रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स. कि अपनी जो श्वास दर है उसको कम करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. कि यह अपने हृदय की जो गति होती है उसको कम करता है. रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर. कि यह अपने ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त प्रवाह जो होता है, उसको कम करता है. एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. और ये हमारे शरीर और दिमाग को शांति देता है. प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. कि प्राणायाम हमारे जीवन की जो संभावना होती है, हमारे जीवन की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको बढ़ाता है, या हमारे जीवन को ये बड़ा करता है, उसको हमें मतलब अधिक आयु प्रदान करता है. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. कि प्राणायाम हमेशा हमें खाली पेट करना चाहिए, प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग. और ये हमें मॉर्निंग में करना चाहिए. यू कैन ऑल्सो डू इट इन इवनिंग, बट देयर शुड बी गैप ऑफ फॉर आवर्स आफ्टर द लास्ट मील. कि आप इसे शाम को भी कर सकते हो, लेकिन आपको लास्ट जो आपने खाना खाया था उसके और आपके प्राणायाम करने के समय में 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए, 4 घंटे का गैप होना चाहिए. शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. शिवम और नितिन को इसमें बहुत रुचि हुई, उनको बहुत इसमें इंटरेस्ट आ रहा था और उन्होंने योगा टीचर की परमिशन लेकर उन्होंने वह ग्रुप ज्वाइन कर लिया. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. टीचर ने प्राणायाम के स्टेप की लिस्ट बनानी चालू किया, उनको बताना चालू करा. नाउ कम लेट्स लर्न हाउ टू डू प्राणायाम. हैव सम स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट इज सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज. कि शांति से एक दरी बिछाकर उस पर बैठिए और अपनी आंखें बंद कीजिए. पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई. कि अपने जो पैर की एडी है उसको दाएं पैर के एंकल को अपने राइट थाई पे, अपनी दाहिनी जांघ पर रखना है. नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. इसके बाद में अपनी दाहिनी एडी को अपने बाहिनी जांघ पर रखना है. दिस पोस्चर इज़ कॉल्ड पद्मासन. और ये जो मुद्रा बनती है इसको अपन क्या कहते हैं, पद्मासन. इसमें क्या करते हैं, अपने जो दाहिना पैर है उसकी एडी को बाएं पैर की जांघ पे रखना है, और जो दाएं पैर की जांघ है उसको, और जो बाएं पैर की जांघ है उस बाएं पैर की जो एडी है उसको दाहिनी जांघ पर रखना है.
देखिए स्टेप 4 क्या है, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसमें आपको क्या करना होता है, आपकी जो दाहिनी नोस्ट्रिल है, जहाँ से आप जो नाक में आपके 2 छिद्र होते हैं, उसका जो दाहिना छिद्र है उसको आपको दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करना है और बाइने छिद्र से धीरे धीरे आपको सांस लेनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और इसको तब तक करना है जब तक आपके फेफड़ों में हवा, जब तक आपके फेफड़े भर ना जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज़ कॉल्ड पूरक। और यह प्रक्रिया, सांस लेने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूरक। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कम्फर्टेबली कैन। कि आप ये सांस रोक, आप 5 से 10 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं या फिर जितने लंबे समय तक आप इसको करने में कंफर्टेबल हो। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज़ कॉल्ड कुंभक। और सांस रोकने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कुंभक। अब देखिए छठा स्टेप क्या है इसका, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर, देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना अंगूठा हटाना है अपने नाक से और अपनी जो लेफ़्ट नोस्ट्रिल है, जो बाइना आपका छिद्र है, उसको आपकी रिंग फिंगर से प्रेस करना है और फिर दाहिने नाक नोस्ट्रिल से आपको ब्रीथ लेनी है, उससे सांस लेनी है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज़ कॉल्ड रेचक। और सांस लेने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेचक। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है और अपनी सांस को थोड़ी देर रोक के रखना है। ये देखिए इसका 9वां स्टेप क्या है आपको, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। आपने जो पहले प्रक्रिया की थी राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करके, वही आपको फिर से रिपीट करनी है और लेफ़्ट से आपको ब्रीथ अंदर लेनी है, उससे सांस अंदर लेनी है। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। आप शुरुआत में इसके 5 राउंड कर सकते हैं या 5 बार आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे करके इसका एक समय में 15 से 20 बार इसको दोहरा सकते हैं।